हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको तो पता ही है हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछला क्लास में हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला का डिस्कशन किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए और मैंने ये भी बताया कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज और कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ देखिए पहले आप कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ट्रेस करते हैं तो ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है और ये चारों पार्ट जो है कहलाता है क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट है और इन चारों क्वाड्रेंट का अपना अपना साइन होता है। तो यहाँ पर जो साइन होता है वो प्लस कोमा प्लस होता है। पहले हमेशा x के लिए आता है, फिर हमेशा y के लिए आता है। पहले x फिर y, मतलब इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव y नेगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट हो गया और उससे रिलेटेड वहाँ पर उस कोऑर्डिनेट का क्या साइन होगा ये हमको पता हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग जो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं वो कोऑर्डिनेट जो है 2 पार्ट में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट जो है 2 तरह का होता है। क्या क्या जी? तो यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेट। ये 2 तरह का होता है। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। सवाल यह है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे? तो अगर कोई पॉइंट P है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट x, y मान रहे हैं तो यही कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे x और y क्या है ये हमको पता है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा x। यही आपका x और y कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उसी तरह से अगर पोलर की बात करें तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम r, थीटा लिखें तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। जिस तरह से x और y का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है उसी तरह से r और थीटा का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। तो क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग? तो ऑरिजिन से P पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा O से P, इसी को हम लोग बोलते हैं r, और OP जो है x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया यही कहलाता है आपका थीटा। ठीक है, तो दिस इज OP। OP मीन्स r और वो जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाया ये हो गया थीटा। ठीक है, तो यही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये है आपका पोलर कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिलेशन आप इससे रिलेटेड सवाल नहीं बना सकते हैं। तो जो मेरा अगला पॉइंट है, हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन जानना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ हम लोग जो अगला टाइम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशन इन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेशन। हमको पता है कि रिलेशन जब भी क्रिएट करना है तो दोनों को एक साथ एक फ्रेम में लिखना पड़ेगा। जब तक हम दोनों को एक साथ एक फ्रेम में नहीं लिखेंगे तब तक हम रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो देखो करते क्या है, एक फ्रेम बनाते हैं, इसमें एक पॉइंट ले लिए P, उसी का कोऑर्डिनेट है r, थीटा, और वही पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। क्लियर? चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, P पॉइंट से परपेंडिकुलर फॉल करा दिए x एक्सिस पर, हमको पता है ये डिस्टेंस y हो जाएगा,
ऑरिजिन से P पॉइंट को मिला दिए तो ये डिस्टेंस R हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये आपका थीटा हो गया और ये आपका x हो गया। इसको हम मान लेते हैं m, दिस इज O। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, बोलिए साइन थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, तो हो जाएगा Y/R। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया y इज इक्वल टू R साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से cos थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा, तो B/H मतलब x/R। तो यहाँ से x इज इक्वल टू R cos थीटा आ गया। दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। ये मान लो 1 नंबर है, ये आपको 2 नंबर है। क्या करते हैं यहाँ, ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो रिलेशन आया वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये आपका हो गया 3 नंबर। इसके अलावा एक रिलेशन और होता है जो हमको जानना चाहिए। वो रिलेशन क्या है कि आप ऑपरेट कर दीजिए, अगेन फिर से ऑपरेट कीजिए। क्या ऑपरेट करेंगे कि आप एक नंबर को 2 नंबर से भागा लगा देंगे, तो ये इम्प्लाई करेगा y/x इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपका जो है एक चौथा रिलेशन हो गया। तो ये जो चारों रिलेशन है, ये रिलेशन है इन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एंड दीज 4 रिलेशंस आर very very important to deal the problems related to Cartesian and polar coordinate। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये रिलेशन पता है तो आप इससे रिलेटेड सवाल बना सकते हैं। अगर रिलेशन नहीं पता है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा इस तरह से। भूल भी गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजी वे में इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस इसका हम लोग कैसे डील करेंगे। ओके, लेट अस। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहता है चेंज करना है, चेंज द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। मींस आपको x और y दिया हुआ है बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू r, थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी सॉल्यूशन, एक नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हियर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। क्लियर सी बात है, दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव r इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, कहने का मतलब 25 का स्क्वायर रूट, कहने का मतलब 5। r निकल गया। थीटा के लिए क्या करेंगे, तो थीटा हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू y/x। तो दिस इम्प्लाई y की जगह में कितना हो गया 4/3, ठीक है। तो दिस इज, तो देयरफॉर यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए थीटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट इज कितना हो गया, तो r, थीटा मतलब r, और थीटा की जगह में कितना लिखेंगे tan इनवर्स 4/3। ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। सॉल्यूशन गिवन कितना दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया हुआ है आपका -3,1, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब कहाँ लाई किया, लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये पहले आपको इंडिकेट कर लेना पड़ेगा कि कोई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो क्योंकि साइन से इंडिकेट पता चल जाता है कि कहाँ पे लाई करेगा। चलिए यहाँ पर क्या है आपका, x है आपका -√3 और y है आपका 1। r के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, r इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि r हमेशा डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए r के लिए कोई दिक्कत नहीं। r आपका हो गया 2 यूनिट। बट यहाँ हमको पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x।
जब भी नेगेटिव साइन आ जाए, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करके उसके अलावा किसी और में लाई करे, तो ये हमको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y, y के जगह में कितना है 1 और x के जगह में कितना है -√3 का मॉड। इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 और हमको पता है कि tan इनवर्स 1/√3 मतलब tan कितना डिग्री पे 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/6 रेडियन। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई किया इसलिए आंसर हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। अगर आप ट्री को पढ़े होंगे तो देयरफॉर यहाँ आप कर सकते हैं देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट इज 3 लाइन से क्या होता है पॉइंट होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा r कोमा थीटा, तो r हो जाएगा 2 और थीटा हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 2 कोमा पाई माइनस π/6, कहने का मतलब 2 कोमा 5 π/6। ठीक है, तो ये है आपका पोलर कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका। एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा आप कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर है तो थीटा ही अल्फ़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या किया, थीटा अल्फ़ा नहीं निकाला, डायरेक्ट जो थीटा आया वही लिख दिया। लेकिन अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर है तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर है तो हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर है तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है तो r कोमा थीटा लिखना पड़ेगा। तो r निकालने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, r तो बहुत इजी वे में निकल जाता है, बट थीटा आपको देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट दिया हुआ है। जिस क्वाड्रेंट में पॉइंट दिया हुआ है उस क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू डिफरेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आप देख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y/x हो जाता है। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ से आप अल्फा निकाल लो और with the help of this chart you can find out the theta. So this is the method to find out, you have to change the Cartesian coordinate into polar coordinate. Now we see the reverse process. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पोलर में दिया हुआ है तो कार्टेशियन में क्या करेंगे, कार्टेशियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले इसको देखिए फिर आपको रिवर्स प्रोसेस दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है और ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट है। कैसे पता चला पोलर कोऑर्डिनेट है, आप सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट देख सकते हो जो कि आपका पाई के टर्म में है, मीन्स ये एंगल दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा। ठीक है, और ये r है तो ये r कोमा थीटा है, आपको इसको चेंज करना है x कोमा y में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन गिवन क्या है 2,11 π/6। एंगल को देखते हुए लग रहा है कि कहाँ लाई करेगा, दिस मस्ट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी चेक किए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ r कोमा थीटा दिया हुआ है इसलिए x y निकालना बहुत आसान है। तो r आपका है 2 और थीटा आपका है 11 π/6। तो यहाँ क्या करेंगे, सीधे x निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा, कहने का मतलब r की जगह में 2 और cos 11 π/6। आप ट्रेगो पढ़े होंगे तो दिस इज 2 cos 11 π/6 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस π/6, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, cos 2 पाई माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा, तो हो जाएगा ट्वाइस cos थीटा मतलब cos π/6 और cos 30 का वैल्यू हो जाता है कितना होता है √3/2, तो ये सीधा सीधी हो जाएगा √3 और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। उसी तरह से y इज इक्वल टू हो जाएगा r sin थीटा, r की जगह में 2 sin थीटा, थीटा मतलब 11 π/6, कहने का मतलब कितना हो जाएगा तो 2 और यहाँ हो जाएगा sin 2 पाई माइनस π/6, ये आपका हो जाएगा -2 sin थीटा और sin π/6 का मतलब होता है 1/2, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो देयरफॉर कार्टेशियन
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3, -1। अब ये देख सकते हैं x पॉजिटिव y नेगेटिव मीन्स फोर्थ क्वार्टर में लाइए। तो इन द सिमिलर वे आपके लिए होमवर्क है कि ये बी पार्ट आप बना लीजिए। यहाँ देखने से ही लग रहा है पाई प्लस थीटा है, मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब यहाँ x भी निगेटिव आएगा, y भी निगेटिव आएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लेना। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे। हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट्स आपका पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो और आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस फार्मूला बताइए, मतलब डिस्टेंस निकालिए इन बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन पोलर फॉर्म नॉट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ऐसे उस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं कि पहले जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसको कार्टेशियन में चेंज करेंगे और उसके बाद अब जो फार्मूला हम लोग कार्टेशियन में डिस्टेंस फार्मूला वाला पढ़े हैं उसको यूज करेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखिए आप, मैंने एक पॉइंट लिया P, मैंने दूसरा पॉइंट लिया Q। ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r1, θ1, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r2, θ2। क्या है r1, क्या है θ1, ये हम इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे तो दिस इज r1, इसको इससे मिलाते हैं तो दिस इज r2। ये यहाँ ये वाला पोर्शन जो हो गया ये θ1, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये तुम्हारा हो गया θ2, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये हो गया θ2 - θ1। हमको चाहिए P से Q तक का डिस्टेंस, तो ये हो गया PQ का डिस्टेंस। ठीक है, और ये ऑरिजिन हो गया। ये फ्रेम हम लोग क्रिएट कर लिए, दो पॉइंट दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, दोनों को मिला करके हम लोग सारा इंडिकेट कर दिए। हमको चाहिए PQ यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें से एक फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा किस ट्रायंगल में, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, तो OPQ। तो यहाँ लिखेंगे OPQ, इन ट्रायंगल OPQ। क्या हो जाएगा, तो cos θ2 - θ1 इज इक्वल टू हो जाता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r1 r2। ठीक है, तो यहाँ से आप PQ निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2, ये हो जाएगा cos θ2 - θ1। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यही आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म। सीधा सीधी बात है कि अगर आपको कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो और आपसे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछे तो आपको उसको कार्टेशियन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, एक कह रहा है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन r² = a² cos 2θ इनटू कार्टेशियन फॉर्म, मतलब पोलर फॉर्म में है कार्टेशियन में चेंज कीजिए। दूसरा आपका कार्टेशियन में है, पोलर में चेंज करना है। बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, गिवन पोलर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, r² = a² cos 2θ। यहाँ पे आप क्या करोगे, r² का तो चेंज कर देंगे, a² cos 2θ को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। r² का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो x² प्लस y² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a² cos 2θ, अभी जस्ट देखे थे कितना था, तो cos θ बराबर हो जाएगा x/r, तो x/r का होल स्क्वायर, तो x² माइनस फिर यहाँ हो जाएगा y² r² कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इंटू r² इज इक्वल टू a² x² माइनस y²। फिर r² को चेंज कर दिया, तो हो जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² x² माइनस y²। यही आपका क्या है,
कार्टेशियन फॉर्म है किसका, तो ये जो पोलर इक्वेशन था ये कार्टेशियन इक्वेशन है। उसी तरह से आपका ये कार्टेशियन है, इसको आप चेंज कर दिए पोलर में, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन कार्टेशियन इक्वेशन कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ए एक्स की जगह में लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। ठीक है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड रिलेशन है। ठीक है, किसमें, तो पोलर फॉर्म में। तो इस तरह से आप कार्टेशियन को पोलर और पोलर को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं अगर आपको वो चारों रिजल्ट पता है। और एक चीज़ और कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट भी चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कोऑर्डिनेट। और कोई अगर डिस्टेंस फार्मूला पूछे डायरेक्ट पोलर फॉर्म में, तो आपको कार्टेशियन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये रहा डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और कोऑर्डिनेट दो तरह का होता है, पोलर एंड कार्टेशियन, जो हम लोग ने पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।